Hello बच्चों, today we will discuss about the next topics of probability, that is probability of occurrence and non occurrence. अगर हम किसी भी इवेंट के बारे में सर्टेन होते हैं, श्योरली होते हैं कि ये इवेंट होगा ही होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1. फॉर अक्रेंस ऑफ दैट इवेंट इज 1. अब हम लोग डिस्कस करेंगे अक्रेंस और नॉन अक्रेंस. मैं लेके चलती हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ एन इवेंट क्या है, P है, और उसकी नॉन अक्रेंस प्रोबेबिलिटी क्या है, Q है. तो आइदर ऑफ दिस टू मस्ट हैपन, इन दोनों में से एक चीज तो होगी ही होगी, या तो इवेंट अक्कर करेगा या अक्कर नहीं करेगा. तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1. तो P प्लस Q, देखो आइदर आया ना, तो आइदर आते ही प्रोबेबिलिटीज ऐड हो गई. P प्लस Q इज इक्वल टू 1. फॉर नॉन अक्रेंस ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू 1 माइनस P, दैट इज इक्वल टू अक्रेंस. तो probability of non occurrence of an event is equal to 1 minus probability of its occurrence. अब हम लोगों ने कल एक एग्जाम्पल दिया था, मैंने तुम्हें ए पेयर ऑफ 6 फिक्स्ड डाइस. मैंने कहा था कि 2 डाइस हैं, मैं उनको साइमल्टेनियसली थ्रो कर रही हूँ और उनका सम अप जो है वो 9 आना चाहिए, तो तुम्हें वो निकालना था. अब हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे. 9 आने के लिए उसके पास 4 केसेस होंगे, 3 6 4 5 5 4 6 3. टेबल मैंने बना रखी है, उसमें देख लेना जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था. टोटल फेवरेबल वेज क्या हुए तुम्हारे 4. टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या हुए दोनों डाइसेस के अंदर 36. तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी तुम्हारी 4/36, दैट इज इक्वल टू 1/9. अब एक एग्जाम्पल और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. मैंने एक बॉक्स लिया और उसको 10 कंपार्टमेंट्स के अंदर डिवाइड कर लिया. 10 के 10 कंपार्टमेंट क्या है, साइज के अंदर इक्वल है. एक बॉल ली मैंने, जो कि मैं रैंडमली इसके अंदर थ्रो करूंगी कंपार्टमेंट के अंदर. अब एक ही टाइम पे मैं 6 बॉल्स ले रही हूँ और इन 6 के 6 को 1 बाय 1 इन कंपार्टमेंट्स के अंदर, मतलब कि इस बॉक्स के अंदर थ्रो कर रही हूँ. अब मैं कैलकुलेट करूंगी प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर कंपार्टमेंट टू कंटेन. एक पर्टिकुलर कंपार्टमेंट या तो एक टाइम पे सारी बॉल्स को कंटेन करे, एक टाइम पे एक बॉल को कंटेन करे, सारी की सारी बॉल्स को कंटेन करे, या फिर इनमें से किसी भी बॉल को कंटेन ना करे. ये देखो, ये एक बॉक्स था, इसको मैंने 10 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लिया, 10 कंपार्टमेंट्स के अंदर. अब एक बॉल एक टाइम पे इन 10 कंपार्टमेंट्स में से एक पर्टिकुलर एक ही कंपार्टमेंट में जा सकती है, तो उसकी एक किसी भी पर्टिकुलर कंपार्टमेंट में जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी तुम्हारी 1/10. एक पर्टिकुलर कंपार्टमेंट में ना जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 माइनस नॉन अक्रेंस की प्रोबेबिलिटी क्या थी 1 माइनस अक्रेंस, तो इसीलिए 1 माइनस 1/10, और ये क्या हुई तुम्हारी 9/10. अब मैं क्या करूंगी, 6 बॉल्स ले रही हूँ और इन 6 को 1 बाय 1 थ्रो कर रही हूँ इस बॉक्स के अंदर. तो 6 बॉल्स जब मैंने थ्रो की एक के बाद एक इंडिपेंडेंटली, तो ये 6 तुम्हारे क्या हुए, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हुए. इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए 1 बाय 1 में किसका यूज करूंगी, मल्टीप्लीकेशन प्रोबेबिलिटी का. ठीक है, तो सारी प्रोबेबिलिटीज को मैं क्या करूंगी, मल्टीप्लाई करूंगी. सो प्रोबेबिलिटी फॉर गिवन केसेस इज, फर्स्ट केस क्या था कि 1 बॉल ओनली, एक कंपार्टमेंट बस एक ही बॉल को कंटेन करे, उसके अंदर बाकी की 5 बॉल ना जाए, बस एक टाइम पे एक ही बॉल जाए. तो एक टाइम पे एक बॉल जाने की तो प्रोबेबिलिटी 1/10, और बाकी की 5 बॉल ना जाने की प्रोबेबिलिटी, बॉल के ना जाने की प्रोबेबिलिटी क्या थी 9/10. तो 5 टाइम्स 9/10 आ गया ये आंसर, 1/10 इंटू 9/10 की पावर 5. अब सेकंड क्या है, ऑल 6 बॉल्स की एक कंपार्टमेंट सारी 6 बॉल्स को कंटेन करेगा, तो 1/10 इंटू 1/10 अप टू सोन 6 टाइम 1 की पावर 10, 1/10 की पावर 6. ठीक है, नन ऑफ द बॉल्स की एक पर्टिकुलर कंपार्टमेंट किसी भी बॉल को कंटेन नहीं कर रहा, तो बॉल ना कंटेन करने की प्रोबेबिलिटी थी 9/10, 9/10 इंटू 9/10 अप टू 6 टाइम्स 9/10 की पावर 6. आगे एग्जाम्पल समझ, आगे चलते. अब क्या है, टॉसिंग ऑफ एनी नंबर ऑफ कॉइन्स. बाइनोमियल थ्योरम तुम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो, फर्स्ट ईयर में भी की होगी, सेकंड ईयर में भी करी होगी, तो इतना ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी. अगर फिर भी प्रॉब्लम हो तो बता देना, अगले लेक्चर में एक्सप्लेन कर लेंगे. ठीक है, अगर मेरे पास n आइडेंटिकल कॉइन्स हैं, तो अब हम फाइंड करूंगी कि इसके टोटल पॉसिबल वेज क्या होंगे. n आइडेंटिकल मतलब सिमिलर कॉइन्स है सारे, या तो सिल्वर कॉपर गोल्ड जो भी कुछ है, बस सारे सिमिलर कॉइन्स हैं. मतलब कि मैं हेड और टेल को, कि ये फर्स्ट कॉइन का हेड है, ये सेकंड कॉइन का हेड है, ये इसकी टेल है, ये इसकी टेल है, ऐसे डिस्टिंग्विश नहीं कर पाऊंगी, सारे मेरे सिमिलर है. तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन मैं अब इसके अंदर ओपन करूंगी, h प्लस t की पावर n. क्या n क्या है, n आइडेंटिकल कॉइन्स हैं, सारे के सारे n नंबर ऑफ कॉइन्स हैं. अब मैं इसको
एक्सपेंड करूंगी इसको विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, तो h की पावर n, ठीक है। अब n इंटू एच की पावर n माइनस वन, हेड की पावर n माइनस वन और टेल आया एक बार, n इंटू n माइनस वन, ये आगे आ जाएगा बाय 2, यहाँ से एक और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, h की पावर n माइनस टू, टेल के अंदर एक ऐड हो जाएगा t की पावर 2, अप टू सो ऑन r नंबर जो है मैंने इसके अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया, n इंटू n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस r प्लस वन, अप टू सो ऑन 1 to r, h की पावर r, t की पावर n माइनस r, अप टू सो ऑन लास्ट तक मेरा क्या होगा, h की पावर 0 हो जाएगी और t की पावर n आ जाएगी। अब मैं इसको लिखूंगी कॉम्बिनेशन nc की फॉर्म में, ठीक है। तो अब ये h की पावर n को मैं लिख सकती हूँ nc1, h की पावर n माइनस वन और t, इसको n इंटू n माइनस वन बाय 2, इसको मैं लिख सकती हूँ, ये क्या होता है तुम्हारा फैक्टोरियल लिखोगे तुम इसे 2 फैक्टोरियल, इसको क्या लिख सकते हो तुम लोग r फैक्टोरियल, तो ये क्या होगा तुम्हारा nc2, h की पावर 2, h की पावर n माइनस 2 और t की पावर 2, अप टू सो ऑन, इसको मैंने लिखा nc n माइनस r, h की पावर r, t की पावर n माइनस r, अप टू सो ऑन लास्ट तक ncn और t की पावर n। अब इसको मैं विद द हेल्प ऑफ समेशन, बिकॉज इन सबको ऐड करना है तो विद द हेल्प ऑफ समेशन का साइन मैं भी यूज कर सकती हूँ। r इसके अंदर समेशन के अंदर वेरी किया 0 से लेके n तक, nc n माइनस r, h की पावर r और t की पावर n माइनस r। अब जो ये nc n माइनस r है ये तुम्हारा इक्वल होता है ncr के, nc n माइनस r इज इक्वल टू ncr। कैसे, n फैक्टोरियल कॉम्बिनेशन को कैसे खोलते हो, अगर ncr है तो कैसे खोलोगे, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, यहाँ पे r की जगह क्या है n माइनस r, तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, n माइनस n कैंसिल हो गया, ये प्लस का साइन आ गया, तो ये इक्वल हुआ तुम्हारा n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, तो nc n माइनस r इज इक्वल टू ncr, तो इसीलिए nc n माइनस r को मैं रिप्लेस कर सकती हूँ ncr से, h की पावर r, t की पावर n माइनस r, ठीक है। ये क्या है तुम्हारी बाइनोमियल थ्योरम का रिजल्ट। इसके अंदर r क्या है, कभी तुम लोग ये है तुम्हारे नंबर ऑफ टाइम्स हेड कमिंग अप, और ये n माइनस r क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स टेल कमिंग अप, ठीक है। अब इसके अंदर यूज करके हम लोग हेड और टेल का जो ये 2 कॉइंस, 3 कॉइंस, 4 बार हेड, 5 बार हेड, इस टाइप के क्वेश्चन है उनको सोल्व करेंगे। अब एक बात यहाँ याद रखने की क्या है, अगर मैं n कॉइंस को टॉस कर रही हूँ एक ही टाइम पे, तो टोटल पॉसिबल केसेस क्या होंगे, 2 की पावर n। देखो मैंने क्या किया था, यहाँ पे n कॉइंस को टॉस किया था एक ही टाइम पे, तो टोटल इवेंट्स को मैंने फाइंड करने के लिए h प्लस t की पावर n, ये भी एक पॉसिबल केस है, ये भी एक पॉसिबल केस है। टोटल इक्वली लाइकली इवेंट क्या है तुम्हारे 2 है, तो 2 की पावर n, तो इसीलिए जब भी हम लोग n कॉइंस को टॉस करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस होंगे 2 की पावर n। सिमिलरली अगर हम लोग n डाइसेस को टॉस करेंगे टुगेदर तो टोटल पॉसिबल केसेस क्या होंगे, 6 की पावर n, बिकॉज एक डाइस के अंदर 6 पॉसिबल इवेंट्स होते हैं, है ना, इक्वली लाइकली इवेंट्स होते हैं। तो अब बात आई मेरी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी अगर हम टॉस करेंगे n सिमिलर कॉइंस को साइमल्टेनियसली फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स, देन द टोटल नंबर ऑफ केसेस तो हुए 2 की पावर n। अब हमें बात करनी है इसके अंदर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होगी। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी मेरी जब मेरे नंबर ऑफ हेड नंबर ऑफ टेल के इक्वल आए, तो वो क्या होगी मेरी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। लेकिन उससे पहले बात करेंगे कि हर एक पॉसिबल, जब मेरे टोटल पॉसिबल केसेस क्या हुए 2 की पावर n हुए, तो हर एक केस की, हर एक ईच इक्वली लाइकली पॉसिबल कॉम्बिनेशन की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी 1/2 की पावर n। अब प्रोबेबिलिटी है कि r टाइम्स मुझे हेड मिले और n माइनस r टाइम्स मुझे टेल मिले, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ r कोमा n माइनस r इज इक्वल टू ncr अपॉन 2 की पावर n, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल 1/2 की पावर n। अब मेरा ncr मैक्सिमम तब होगा जब मेरा r भी n/2 के इक्वल होगा, मतलब कि हेड भी हाफ के इक्वल और टेल भी हाफ के इक्वल, मतलब हाफ टाइम्स मुझे हेड मिले और हाफ टाइम्स मुझे मिले टेल।
तो उस टाइम पे मेरी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम। तो अब P ऑफ n/2 और P मैक्स इज इक्वल टू NC n/2 बाय 2 की पावर n, n फैक्टोरियल n माइनस n/2 फैक्टोरियल n/2 फैक्टोरियल 1/2 की पावर n। इसको सोल्व करेंगे, आएगा मेरा n फैक्टोरियल n/2 फैक्टोरियल का स्क्वायर 2 टाइम्स 1/2 की पावर n। ये क्या हुआ तुम्हारा, इक्वल हुआ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के। अब सिमिलरली हम लोग बात करेंगे मिनिमम प्रोबेबिलिटी क्या चीज होती है। तो मिनिमम प्रोबेबिलिटी के लिए या तो मेरे हेड एक बार भी ना आए या मेरा टेल एक बार भी ना आए, मतलब कि या तो r 0 हो या फिर n माइनस r 0 हो। तो NCR विल बी मिनिमम व्हेन आइदर r इज इक्वल टू 0 और हर बार हेड ही आ रहा है, टेल एक बार भी नहीं आ रहा, r इज इक्वल टू n। इफ r इज इक्वल टू 0 देन प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू P0 ऑफ n इज इक्वल टू P मीन n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल 1/2 की पावर n। r की जगह मुझे पुट करना है 0 फैक्टोरियल n माइनस 0 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, रिजल्ट क्या है 1/2 की पावर n। सिमिलरली जब मेरे हर एक बार हेड आ रहे हैं, यहाँ तो क्या था कि हेड एक बार भी नहीं आया था और यहाँ क्या हुआ, एवरी टाइम हेड कमिंग सब, देन P ऑफ n0 P मीन इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल n माइनस n फैक्टोरियल 1/2 की पावर n। ये क्या हुआ, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है तुम्हारी 1, तो 1/2 की पावर n दैट इज इक्वल टू 1/2 की पावर n। तो मिनिमम प्रोबेबिलिटी आई तुम्हारी 1/2 की पावर n और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आई तुम्हारी ये। दोनों बातें क्लियर हैं। अब मैं एक एग्जांपल डिस्कस करती हूँ। मैंने लिए 10 कॉइन्स, सॉरी 1 कॉइन लिया है और उसे 10 बार टॉस किया है, ठीक है। अब मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि सारे के सारे मेरे हेड आए, 6 हेड आए और 4 टेल आए, या फिर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। देखो एक बात यहाँ पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी तो क्लियर आ रही है, लेकिन देखो ऑल हेड्स, अगर मेरे सारे के सारे हेड आ गए तो जो भी कोई मेरी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आएगी वो मिनिमम प्रोबेबिलिटी आएगी। तो मैक्सिमम और मिनिमम प्रोबेबिलिटी का केस डिस्कस करना है और साथ ही एक केस डिस्कस करना है कि 6 हेड और 4 टेल आए। हेड्स को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ r से और टेल्स को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ यहाँ पे n माइनस r से। फॉर्मूला मेरा वही होगा n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल 1/2 की पावर n, पॉइंट्स के लिए है ना। तो ऑल हेड्स मतलब r की वैल्यू 10, n माइनस r की वैल्यू 0 और टोटल नंबर ऑफ टाइम्स जब मैंने केस टॉस किया है, ये कॉइन टॉस किया है, ये क्या है 10। तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल 1/2 की पावर 10, 10 से 10 कैंसिल, क्या आया 1/2 की पावर n 10। ये देखो ये क्या हुआ तुम्हारा मिनिमम प्रोबेबिलिटी के इक्वल आ गया ये, ठीक है। सेकंड केस 6 हेड है मतलब कि r की वैल्यू है 6, 4 टेल है मतलब कि n माइनस r की वैल्यू है 4 और टोटल नंबर ऑफ टाइम्स एक्सपेरिमेंट किया गया है 10 टाइम्स। तो P64 इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 1/2 की पावर 10। इसको सोल्व करने के बाद आया मेरा 210 बाय 1024। अब उसके बाद मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, थर्ड केस। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के लिए हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मैक्सिमम के केस में हेड और टेल एक दूसरे के इक्वल आने चाहिए। टोटल नंबर ऑफ टाइम्स मैंने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया 10 बार, 10 टाइम्स। हेड आया मेरा 5 टाइम्स और टेल आया मेरा 5 टाइम्स। फॉर्मूला के अंदर मैंने पुट किया, मेरे पास रिजल्ट आया ये क्या है तुम्हारा मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है। ओके बच्चों, आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी तक जितनी भी प्रॉब्लम तुम्हें आई हो वो मुझे पर्सनली तुम लोग मैसेज कर सकते हो। मैं बार बार बोल रही हूँ, घर बैठे हो इसका मतलब ये नहीं है कि होमवर्क नहीं करना है, तभी नंबर आएंगे, तभी पास होगे। फेल होगे तो BSc मेरी लेके बैठे रहोगे, कोई फायदा नहीं है।